हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। नीट काउंसलिंग में कई बार यानी हम लोग मोस्टली जो देखते हैं, कॉलेज भी अलॉट हो जाता है और जब कॉलेज अलॉट होने के बाद में बच्चा जाता है एडमिशन लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर के, तब जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं रिजेक्ट होने के, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, जो रिजेक्शन होता है वो एडमिशन का कैंसिलेशन होता है। वो एडमिशन कैंसिल कब होता है? जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के, कि आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, या जिस फॉर्मेट में होना चाहिए या जिस वैलिडिटी यानी डेट के साथ होना चाहिए वैसा नहीं है, और इसलिए आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और अगले राउंड में आपको जनरल माना जाता है। यानी उस राउंड में अब आपको कोई सीट नहीं मिल रही है, आपकी मिली हुई सीट भी कैंसिल हो गई, अगले राउंड में जनरल माना जाएगा, बट अगले राउंड में अगर कोई सीट मिले तो ये दूर करने के लिए, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी भी थी। हम जानते हैं कि हमारा वीडियो बनाने के बाद ही लोग कॉपी करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा मौका मिल जाए लोगों तक, बच्चों तक बात पहुंचाने की। अब तक तो किसी का आया नहीं, लेकिन अब हमारा वीडियो देख करके जरूर बता पाएंगे सब बच्चों को, तो हम पहले ही बता देते हैं। इसलिए वीडियो टाइम पे लेकर के आए, जिससे अभी आपके पास काउंसलिंग में टाइम है, टाइमली आप अपना अपडेट करवा लें कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन किनको करवाना है, किस केस में करवाना है, फॉर्मेट क्या है, सभी चीज़ों को आप पहले देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि एक होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसका सेंट्रल फॉर्मेट में बना होना जरूरी है। एक होता है स्टेट फॉर्मेट के अंदर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट फॉर्मेट में होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। अब होता क्या है कि जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके काम आएगा एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, जो आपके 15% सीट के लिए होती है, जबकि 85% सीट के लिए जो होती है स्टेट फॉर्मेट में काम आएगा आपका सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग के अंदर। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि दोनों ही जरूरत पड़ती है अगर आपको दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो पहली बात आपको ये बहुत क्लियर कट ध्यान रखनी है। अगर किसी के पास में ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लिस्ट में भी उनका नाम है ओबीसी में, ओबीसी एनसीएल उन्होंने ऑल इंडिया सेंट्रल वाला बना लिया, तो एमसीसी की काउंसलिंग में वो काम आएगा। बट स्टेट काउंसलिंग में स्टेट वाला जो फॉर्मेट का होगा वही काम आएगा। स्टेट वाला सेंट्रल में नहीं चलेगा और सेंट्रल वाला स्टेट में नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस के केस में क्या होता है, जो लाइंस लिखी हुई हैं वही इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेट में जो सेंट्रल का फॉर्मेट है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि जो कहा जाता है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, कितना लैंड होना चाहिए आपका, ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो सेंटर वाले ही हैं स्टेट में भी तो वही सर्टिफिकेट दोनों जगह चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट के पैरामीटर आपके डिफरेंट हैं तो सेंट्रल का अलग बनेगा, स्टेट का अलग बनेगा। अगेन सेंट्रल वाला ऑल इंडिया में काम आएगा, स्टेट वाला स्टेट में काम आएगा। वैलिडिटी की बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दोनों सर्टिफिकेट मैं दिखा दूंगा आपको, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के होने चाहिए। मैं बता देता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात। एससी एसटी के लिए एज सच कोई वैलिडिटी नहीं होती है, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। तो वो बच्चे जो जनरल के हैं, पहली बात आपका मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके लिए नहीं होता है। ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी और बाकी सबके लिए होता ही है। तो अब देख लीजिए एक फॉर्मेट, सबसे पहले एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं, लिखा है यहां पे परफॉर्मा फॉर एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट। मेनली अगर आप देखें तो इस कास्ट सर्टिफिकेट में ये कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर जो हैं अलग अलग वो लिखे होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल वाला होता है उसमें ये सेंट्रल के ऑर्डर्स लिखे होते हैं, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है। जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में जो सेंट्रल सर्टिफिकेट बने उसमें सारे ये ऑर्डर्स लिखे जाएं, कम भी लिख दिए जाते हैं, डिपेंड करता है। इसीलिए तो हम एक्सपर्टीज काम आती है, तभी तो हमसे बच्चा जुड़ रहा है काउंसलिंग में। और क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि हमारी जो टीम है, क्योंकि अब आप हमारे नंबर पे अगर व्हाट्सएप करते हैं तो हमारी टीम देखिए हेल्प नहीं कर सकती, वो कितने बच्चों को बताएगी। पर जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जब वो अपने मेंटर को भेजते हैं कि ये हमारा सर्टिफिकेट है, तो हमारी टीम चेक करके बताती है कि यस वैलिड है या नहीं है। बाकी लोगों को आपको खुद को समझना पड़ेगा, या अपने जाकर के ऑफिस में बात करिए, पूछिए। तो ये जरूरी नहीं है इतना सारा लिखा हो, कम लिखा होगा
तो भी चलेगा, लेकिन आपके वहां क्या फॉर्मेट है डिपेंड करता है। इसी तरह से स्टेट का अगर किसी के अलग बनता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का अलग है, किसी स्टेट में स्टेट का अलग है, तो स्टेट का फॉर्मेट में स्टेट वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे होंगे, सेंट्रल वाला ऑल इंडिया या हम जिसको कहते हैं इंडिया का नहीं लिखा होगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बोल देता हूं SC ST का एज सच कोई वैलिडिटी नहीं होती है, बट फिर भी कोशिश करिए कि रिसेंटली 4-5 साल का बना हुआ तो एटलीस्ट हो। अगर किसी का 2014-15 का बना हुआ है, अपडेट करवा लो भाई, बहुत टाइम हो गया है। 20 के बाद का है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं 19 का है नहीं चलेगा, चल जाएगा। बट क्या होता है ना, टाइम टू टाइम कई सारी चीजें चेंजेस होती हैं उनके अंदर, तो नया रहे बेटर है। बट नए का मतलब ये नहीं कि आपने 2 साल पहले ही बनाया था, लास्ट ईयर ही बनाया था, 3 साल पहले ही बनाया था, वापस बनाओ, चल जाएगा। 4-5 साल तक पुराना है तो कोई लोड नहीं है SC ST वालों को, तो ये ध्यान रखें, उनके एज सच कोई वैलिडिटी नहीं होती है। एक बार बन जाता है जिंदगी में, वही काम आ जाता है SC ST के लिए। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। जो OBC और EWS है उनको रिन्यू करवाना होता है, उनके लिए बनना होता है। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये कहां से दिया है मैंने आपको, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग लास्ट ईयर 2024 में, ये उनकी तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड था, तो मैं वहीं का बोल रहा हूं, हर किसी जगह का नहीं बोल रहा हूं। ये भी MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में OBC का सर्टिफिकेट जो लास्ट ईयर बताया गया था, इस तरह का होता है सेंट्रल सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है ऊपर आपके स्टेट का नाम लिखा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ दिस, जो भी आपका स्टेट है, फिर नीचे लिखा रहेगा सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय OBC अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है और एक यहां लिखा हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बता रही है कि आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट है। स्टेट का होगा तो ये लाइन नहीं लिखी होगी, ठीक है, स्टेट के लिए लिखा होगा, तो ये डिफरेंस होता है OBC सर्टिफिकेट में। अब यहां पर भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है आपके स्टेट में सेंट्रल का सर्टिफिकेट बने तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिजोल्यूशन दे दिया बीच का और लास्ट का कोई दे दिया, चलता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा बना रहेगा। अब बच्चे पूछते हैं किस किस से साइन होने चाहिए, देख लीजिए, ये भी बता रहा हूं मैं आपको किससे साइन होने चाहिए। यहां पे क्लियर लिखा है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के नीचे का नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर का भी चलेगा, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार की रैंक का चलेगा, उसके नीचे के रैंक वालों का नहीं चलेगा। सब डिविजनल ऑफिसर, जिनको हम SDO कहते हैं, ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली रिसाइड, तो वहां का भी चलेगा। तो इतने सारे जो मैंने नाम लिए इनमें से कोई भी चलेगा। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये MCC 2024 लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो है, तो यहां पर लिखा है, देखिए, द एनुअल इनकम या स्टेटस ऑफ द पेरेंट of the applicant should be based on the financial year ending मार्च 31, 2024। इस साल के लिए क्या होगा, ये 2025 होगा, मतलब 31 मार्च खत्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा। क्लियर कट बोल देता हूं, नहीं बनवाया है बनवा लो। कोई बच्चा कहेगा मैंने तो सर फरवरी में अपडेट किया था, मार्च में ही करवाया था नीट के फॉर्म के लिए, कोई बात नहीं, अब आप नया करवा लो, वो नीट फॉर्म तक काफी था, काउंसलिंग में ये काम आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का ही वैलिड है और लास्ट ईयर क्लियर कट लिखा है। यहां 24 लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर का था, इस बार यहां पर जब अपडेट होकर आएगा 2025 लिखा रहेगा, इसलिए इस चीज को डिले मत करिए, टाइम लगता है, कंज्यूमिंग है ये, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए मैं कह रहा हूं डिले मत करो, अब बनवाने के लिए डाल दो, ठीक है। दूसरी चीज, ये बच्चे कुछ ऐसा भी पूछते हैं हमसे कि सर हमारी जो फादर है वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में है, लेकिन B ग्रेड या C ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड में से हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट ने दे रखा है अप्रूवल कि उनकी सैलरी, उनका रेवेन्यू जरूर, जो उनकी इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है साल की, स्टिल उन्हें कंसिडर किया जाएगा NCL में। तो मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूं, गवर्नमेंट जॉब B और C जिनकी ग्रेड होती है उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। बाकी आप अपने ऑफिस में जाइए, वहां पर बात करिए, पूछिए, बनवा के रख लीजिए टाइमली। इसी तरह से EWS की बात करें तो ये भी लास्ट ईयर EWS सर्टिफिकेट है, MCC ने जो दिया था, इस तरह का होता है, जिसकी अगर हम लैंग्वेज पे जाएं तो 8 लाख
रुपीज इनकी एनुअल इनकम, इसके अलावा 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड या अबव वाला नहीं माना जाएगा, उससे कम का होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये नहीं है इनके पास, इससे कम का है तो चलेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन द एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, तो ये सब अगर पॉइंट्स को कवर कर रहा है तो सेंट्रल है। अगर कोई चीज चेंज है आपके स्टेट में तो स्टेट का अलग बनेगा, सेंट्रल का अलग बनेगा, ये बात बता देता हूं मैं आपको। और नीचे लिखा रहता है कि आप ओबीसी या एससी एसटी किसी में नहीं आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी आपका ये कम है, और मेनली ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा जो है सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है, स्टेट में ओबीसी है, वो सेंट्रल के लिए ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है। एक पॉइंट बोलता हूं मैं, वैलिड है ये पॉइंट। अगर आप स्टेट में ओबीसी हैं पर सेंट्रल में आपकी ओबीसी एनसीएल में आपकी लिस्ट सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हो आप, उस केस में आप सेंट्रल से ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो अगर आपके बाकी पैरामीटर ओके हैं तो। ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये लास्ट ईयर का है, इस तरह का होता है। कुछ जगह ईडब्ल्यूएस के लिए नीचे फोटो ना होकर के फोटो ऊपर से देते हैं स्टेट में, कुछ स्टेट में ऊपर लगा देते हैं फोटो, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इसमें भी हम देखेंगे सिग्नेचर के लिए वही, और इनकम का वर्ड जो होती है वो सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, इन सब सोर्सेस से मिलकर के होती है। ये सब चीजें यहां पर बताई जाती है। अब इसी में मैं आपको इस साल का दिखा देता हूं, अभी तक आया नहीं है, पर जो कई सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में उनमें जो लगाया गया इस साल वो देख लो। इस साल का जो लगाया गया उसमें क्लियर लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 2025 1 अप्रैल के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है आपका स्टेट सर्टिफिकेट, जो मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं आपको, स्टेट के सर्टिफिकेट में हो सकता है कि कोई स्टेट ये कहे कि हमारा तो बनाने से लेकर 1 साल तक वैलिड होता है या 2 साल तक होता है, तो आप वहां पे बात कर लो, उनसे बोल दो भाई लिख के दे दो हमको, जिससे स्टेट काउंसलिंग में आपको बाहर ना कर दें, आप अपने लेवल पे बात कर लेना अपने, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर रखें। और क्योंकि लिखा रहता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 इसकी असेस होगी तो अब 1 अप्रैल के बाद का ही बनता है, ये क्लियर कट लिखी रहती है, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको ईडब्ल्यूएस की बता दी है। अब मैंने आपको एससी एसटी का फॉर्मेट दिखा दिया, ओबीसी का फॉर्मेट दिखा दिया, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट दिखा दिया। अब देख लीजिए और क्या क्या मैं प्रूफ दे सकता हूं जो ये बताता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। एससी एसटी के लिए मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का देख लो। और क्या है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू का ब्रोशर इस साल का रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, वहां पर आप पढ़ लो, वहां पर लिखा है, देख लीजिए। ये ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्या लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, द ओबीसी रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल, ये इनके लिए जो वो होगा। और क्लियर कट लिखा है कि कब का बना हुआ होना चाहिए, शुड बी इशूड आफ्टर। अब ये इन्होंने दिया 31 मार्च 2024, क्योंकि ये था ओबीसी का। तो अब मैंने जो आपको बात बोली ये काम आएगा सेंटर में, नहीं स्टेट में। अब मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं आपको चेक करना। ये है स्टेट का, तो स्टेट वाला क्या कह रहा है ओबीसी का कि इस तारीख के बाद, अब देखो यहां पर गैर क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र 31 मार्च 2025 के बाद जारी किया जाना चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। ये सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सीट अलोकेशन इज ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो ये कह रहा है ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आपके पास ये भी है तो चलेगा। मतलब इस आईपीयू ने ये कह दिया है कि 31 मार्च 2024 के बाद का भी हुआ, सेंट्रल का तो हम मान लेंगे, ये खुद मान रहे हैं कि हम चला लेंगे, लेकिन हमारे यहां का जो होगा, ये देखो क्लियर कट 31 मार्च 2025 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का हम नहीं मानेंगे, क्लियर कट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं अपन ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेम इनके लिए क्या कह रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2025, यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ये बात कर दी। अब आ जाओ यूपी में। यूपी में अभी एमडीएस, बीडीएस के बाद होता है एमडीएस, उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और एमडीएस का ब्रोशर भी आ गया है। उसी ब्रोशर को अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है क्लियर कट, फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, ये यूपी स्टेट की बात चल रही है, सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन और ओनली ऑन या फिर और आफ्टर अप्रैल 1, या तो 1 ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2025 विल बी वैलिड। आइदर ऑन का मतलब हो गया 1 अप्रैल को, या आफ्टर 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, वही वैलिड होगा और स्टेट फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। सेंट्रल के लिए सेंट्रल का होता है, ये बात भी
ये यूपी की काउंसलिंग की बात चल रही है, एमडीएस की जो बीडीएस के बाद होता है, तो ऐसे ही अभी एमबीबीएस के लिए भी आएगा, तो यही चीज यही पॉइंट आएगा। इसलिए आप पहले ही तैयार रखिए 2025 1 अप्रैल के बाद का, जिससे आप फिर फ्री हो जाएं, आपको ये टेंशन नहीं हो कि मेरा फॉर्म में जब हमको एडमिशन मिलेगा तो हमारा रिजेक्ट कर देंगे कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। तो मैंने बता दिया नहीं होगा रिजेक्ट, अगर आपने 1 अप्रैल बाद का बनवाया है फिर आप टेंशन फ्री रहें, इसलिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखिए। और जो जो चीजें होंगी मैं टाइम टू टाइम वीडियोस में ला करके आपको बताता रहूंगा, पर अभी तक मैंने आपको विथ प्रूफ बता दिया है क्या क्या करना है, ये चीज आप रेडी रखिए। इसी तरह से मैंने बताया कि जो बच्चे हमारे एनरोल्ड हैं ऑलरेडी प्रो और प्रो मैक्स में, बेसिक में नहीं, बेसिक में तो वो केवल उनको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं, हमारी तरफ से कॉल या मैसेज नहीं कर सकते। प्रो और प्रो मैक्स वाले जो बच्चे हैं, अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ पूछना है तो आप अपने मेंटर को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, केवल सेंड कर दो और बता दो, पूछ लो, वो देख के बता देंगे वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। बाकी डेट आप देख लेना, डेट इसके बाद की ही रहे। इसी तरह से हमारे पेड काउंसलिंग प्लान्स में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, प्रो जो गवर्नमेंट कॉलेज प्लान है लगभग खत्म की तरफ है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज प्लान की तरफ जा रहे हैं कोशिश करिए कि अगर 1-2 दिन में लेना है परचेस कर लेना, इसके बाद में हम नहीं चला पाएंगे। बेसिक आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें हमारी तरफ से कॉल और मैसेज की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि कॉल और मैसेज हम लोग इसमें आपको नहीं दे रहे हैं, तो बाकी सब नोटिफिकेशंस वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, बेसिक ले सकते हैं। प्रो मैक्स में अभी कुछ सीट्स हैं तो इनको अभी हमने ओपन करा हुआ है कुछ दिन के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड एनआरआई सभी काउंसलिंग के लिए है, लेकिन टाइम पे ले लें क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा काम करना होता है प्रेफरेंस लिस्ट पे गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इसलिए हम इसको ज्यादा टाइम नहीं चला सकते, बच्चे बहुत ज्यादा एनरोल ऑलरेडी हो जाते हैं तो हम रोक देते हैं। आयुष काउंसलिंग किसी को चाहिए, वेटरनरी काउंसलिंग चाहिए, प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के लिए, ये परचेस कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनकी थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी काउंसलिंग आयुष और वेटरनरी की। बेसिक प्लान में देखो ये सब चीजें मिलती है, क्या नहीं मिलता है, बस कॉल और मैसेज पे आप बात नहीं कर सकते, क्वेरी नहीं पूछ सकते, बाकी ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, आप चेक कर सकते हैं। कट ऑफ वगैरह भी जो होती है आयुष की भी, वेटरनरी की भी, सबकी मिलती है, एमबीबीएस के अलावा भी, लेकिन स्टेट वाइज केवल एमबीबीएस और बीडीएस की मिलती है, ठीक है। इसी तरह से 23 और 24 दोनों साल की। प्रो प्लान में सारी चीजें तो मिलेंगी जो बेसिक वाली है, बस आप कॉल और मैसेज भी कर सकते हो, कब 10 AM to 7 PM ऑफ मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है, और मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM के बीच में हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रो मैक्स में भी सब चीजें हैं, बस गवर्नमेंट प्राइवेट टीम सबके लिए, और ये प्लान सेम है। नीट काका जेई इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होता है 2 तरह से, या तो एंड्रॉइड या iOS, दोनों में से जो भी आपके पास फोन है, डाउनलोड करके होम पेज पे जाना, वहां पर लिखा होगा टॉप कोर्सेज, टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग, वहां जाके जो भी प्लान ऑप्ट करना है ऑप्ट कर लेना, पे कर दोगे, परचेस कर लोगे तो आपके पास ना फी रिसिप्ट आ जाएगी। वो फी रिसिप्ट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, नंबर और किसी चीज के लिए नहीं है, आप ये नंबर देख के इस पे कॉल मत करने लग जाना, आप इस पे व्हाट्सएप करके ये मत पूछने लग जाना कि मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट ओके है क्या, कोई आंसर नहीं मिलेगा। ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है जिसने प्लान परचेस कर लिया, और ये भेज करके अपनी रिसिप्ट बोलना है कि हमने प्लान परचेस कर लिया, उसी नंबर से जिस नंबर से परचेस किया है सेम से आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, बस इसके लिए काम हमने दे रखा है। इस तरह का हमारा ऐप होता है टॉप कोर्सेज, टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग, फिर जो प्लान परचेस करना है प्लान परचेस करो। प्लान परचेस करने के बाद आपको व्यू कोर्स में जाना है, व्यू कोर्स में जाकर व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाना है और उसको भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपसे कोई भी चीज मिस नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारी चीजें मिल जाती है बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स तीनों के अंदर ये सारी डिटेल्स, और आप जाकर के चेक कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं सारी लिस्ट, कट ऑफ वगैरह की, फीस की, सबकी। फिर भी किसी बच्चे को ये लगता है कि इंडिया में प्राइवेट और डीम्ड बहुत महंगा है और हमें तो बाहर जाना है, तो फिर 25 लाख के अंडर अंडर रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ स्टार्टिंग प्राइस है, फीस स्टार्टिंग यहां से होती है, डिपेंडिंग आप कौन सा कॉलेज लेते हो, किसी की 30 लाख में पूरा होगा, 32 में पूरा होगा, डिपेंड करता है। कंप्लीट एमबीबीएस, रहना खाना पढ़ना सब कुछ, पहले साल केवल 5 लाख फीस। इसके लिए 7412028919 पे कॉल या मैसेज करेंगे और हमारी टीम से बात करेंगे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और वहां तक छोड़ के आएंगे। इवन जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं उन्हें हम वहां पर जो बच्चे बैठे हैं, जिस भी कॉलेज में हम बात कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी जो एडमिशन ले चुके हैं हमारे थ्रू बच्चे, उनसे गूगल मीट भी करवाते हैं, तो ये फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। इसलिए टाइमली जुड़िए, इसके लिए लेट होने पर आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जिसको आप जहां आप जाना चाहते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा कॉलेज मिले, मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन रखिए, कोई वीडियो जिससे मिस ना हो, और इतने अच्छा कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना है। थैंक यू।